गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पार्ट 1 पढ़ेंगे। नाम है चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यानी कि कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी इस वीडियो को देख लें, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ए सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी। जिस सब्जेक्ट में अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी के करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है भाई? एक सब्जेक्ट है जिसमें अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो वो है आपके एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ जी। जितने भी पॉइंट आपको मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो सब अच्छे से पढ़ना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपके हैं एडम स्मिथ। फिर डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की वो मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, या 5 टाइप से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपकी वेल्थ ओरिएंटेड, यानी कि जिस वर्ड पर फोकस है वो है आपका वेल्थ, यानी कि पूरी की पूरी डेफिनेशन किस वर्ड पर बेस्ड है? वेल्थ पर, और वो दी है आपके एडम स्मिथ ने, जो कि आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं। दूसरे हैं मार्शल, जिन्होंने दी है वेलफेयर बेस्ड या वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेलफेयर का मतलब होता है आपका कल्याण करना, ठीक है, सोसाइटी का वेलफेयर हो, इस पर फोकस है आपका मार्शल का। फिर थर्ड है स्केरसिटी ओरिएंटेड, रॉबिन्स ने दी है, और रॉबिन्स बताते हैं कि भाई स्केरसिटी ओरिएंटेड के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, या 2 चीज़ों पर फोकस है, वो है अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बैलेंस से आपका स्केरसिटी बेस्ड डेफिनेशन बनता है। आप जानती हैं ह्यूमन की नीड्स या वांट्स जो होती हैं अनलिमिटेड कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती है, और रिसोर्सेज जो कि हमेशा कैसे होते हैं? लिमिटेड, इसीलिए इन दोनों का बैलेंस होता है। फोर्थ है वांटलेसनेस। वांटलेसनेस डेफिनेशन दी है जेके मेहता ने, और जेके मेहता जी कहते हैं कि भाई वांट्स जो है धीरे धीरे कम होनी चाहिए, धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि वांट्स आपकी बिल्कुल ही ना रहें। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि वांट्स कभी भी रहे ही ना, वांट्स तो धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए जेके मेहता की जो डेफिनेशन है इतनी इम्पोर्टेंट होती नहीं है। फिफ्थ है, और आज के टाइम जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है डेवलपमेंट पे बेस्ड। किसके ऊपर? डेवलपमेंट। और इन डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशंस को 3 पर्सन ने दिया है, पीटरसन, फर्ग्यूसन और सैमुअल्सन। तीनों सन है, तीनों सन को आप याद रख लीजिए। तीनों सन क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट, पीटरसन, फर्ग्यूसन और सैमुअल्सन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना इकोनॉमिक्स जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, माइक्रो और मैक्रो में, जो अपनी बुक के अकॉर्डिंग वो है अपने रेगनर फ्रिश, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंडिविजुअल की स्टडी करती, जैसे किसी एक फर्म की, किसी एक इंडस्ट्री की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इंडिविजुअल की स्टडी की बजाय पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। बस ये मेजर डिफरेंस है। माइक्रो मतलब स्मॉल, यानी कि किसी एक की करेंगे स्टडी। मैक्रो यानी कि लार्ज, बिग, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं, जितनी भी फर्म्स है, जितनी इंडस्ट्री, उन सब का एक साथ स्टडी करना। मेजर, इसकी डेफिनेशन भी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है या क्या क्या इसका पार्ट है। सबसे पहले माइक्रो के देख लेते हैं। माइक्रो में सबसे पहले है आपका कंजप्शन,
ये माइक्रो के पार्ट है। कंजप्शन क्या होता है? कंज्यूमर से रिलेटेड, यानी कि कंज्यूमर किसी भी गुड्स को, सर्विस को जो यूज़ करता है उसका प्रोसेस क्या होता है? कंजप्शन। आगे मैंने लिखा हुआ है टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? कंजप्शन। एक प्रोसेस है और कौन करता है? कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर का रिलेशन ही किसके साथ है? कंजप्शन के साथ। और जो प्रोसेस है उसको कंजप्शन बोलेंगे, टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप जानते हैं, प्रोडक्शन मीन्स होता है किसी गुड्स और सर्विसेज को बनाना, टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर किसी गुड्स की या सर्विसेज की यूटिलिटी को इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना। जैसे कॉटन है, कॉटन से आपने शर्ट बना दिया तो वो आपने क्या कर दिया? प्रोडक्शन कर दिया। क्योंकि कॉटन था, उसकी यूटिलिटी, उसको आपने और ज़्यादा यूजफुल बना दिया तो वो आपका क्या बन गया है? वही आपका प्रोडक्शन हो चुका है। कॉटन से शर्ट बनना, पैंट बनना। ठीक है। और प्रोडक्शन के 5 फैक्टर्स वो होते हैं आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर। ये 5 मेजर फैक्टर हैं प्रोडक्शन में काम आने वाले। इनसे ही प्रोडक्शन आपका किया जा सकता है। लैंड आप सभी जानते हैं, लेबर जो काम करेंगे लैंड पर, कैपिटल, कैपिटल में मतलब मनी भी आ चुकी है, मशीन्स, ये सभी किस में इंक्लूड है? कैपिटल में। मैनेजमेंट, ये जो चारों चीज़ें हैं प्रोडक्शन की, इन सब का मैनेजमेंट करना। और एंटरप्रेन्योर जो इन चारों का मैनेजमेंट करेगा वो आपका होता है एंटरप्रेन्योर। फिर थर्ड होता है इसमें एक्सचेंज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में थर्ड क्या है? एक्सचेंज। एक्सचेंज किसका होगा? आपने प्रोडक्शन कर दिया, आपकी गुड्स और सर्विसेज बन के तैयार है, तो अब उसको सेल और परचेज करना पड़ेगा। तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? वो क्या करना है? एक्सचेंज। जैसे आप किसी को गुड्स दोगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? मनी मिलेगा आज के टाइम, मॉडर्न टाइम में। और ओल्ड टाइम की बात करें तो पहले क्या मिलता था? गुड्स के बदले में गुड्स, जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होता था। तो एक्सचेंज सिस्टम 2 टाइप्स का हो सकता है, एक बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, गुड्स के बदले में गुड्स देना, और आज के टाइम पे चलता है जो मनी एक्सचेंज सिस्टम, गुड्स के बदले में मनी एक्सचेंज करना। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है भाई आपका जो प्रोडक्शन जो पढ़ा है ना, सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्शन के जितने फैक्टर थे 5, उनको उनका प्राइस देना ही डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोडक्शन के जो 5 फैक्टर आपके प्रोडक्शन में काम आए, उनको आप क्या दोगे? उनके काम के बदले उन्होंने प्रोडक्शन किया है तो उनको कुछ मिलना चाहिए, प्राइस, रेम्यूनरेशन, उसको बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो लैंड को मिलता है रेंट। लैंड अगर आपकी यूज़ आती है कहीं पे भी तो उसको हमेशा क्या मिलता है? लैंड, रेंट। लेबर, लेबर कोई भी काम करता है तो उसको आप देते हैं हमेशा वेजेज, सैलरी कभी भी नहीं देंगे। क्या देंगे? वेजेस। कैपिटल, कैपिटल अगर आपने कहीं यूज़ की है, किसी को दी है, कहीं लगाई है, तो उसके बदले में हमेशा क्या दिया जाता है? आपका इंटरेस्ट दिया जाता है। कहीं आप पैसे भी देते हो किसी को तो उससे आप क्या लेते हो? इंटरेस्ट लेते हो, तो वो उसका क्या है? प्राइस है। फोर्थ है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट में बैठते हैं लोग, काम करते हैं मैनेजमेंट का, उनको क्या दिया जाता है? सैलरी। हमेशा कभी भी वेजेज नहीं दिया जाएगा। वेजेज लेबर को और सैलरी मैनेजमेंट को। और एंटरप्रेन्योर, जिसने मैनेजमेंट किया था उसको, इन चारों को उनका प्राइस देने के बाद क्या मिल जाता है? उसका प्रॉफिट। यानी कि जो बच गया वो क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट की जगह कभी लॉस भी हो सकता है, लेकिन अपन पॉजिटिव मान के चलेंगे, इसलिए क्या मान रहे हैं अपन? प्रॉफिट ही मान के चलेंगे। और फिफ्थ है आपका इकोनॉमिक वेलफेयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? फिफ्थ पॉइंट आपका इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब मैंने बता दिया, कल्याण है, लेकिन कौन सी फॉर्म में करना है? इकोनॉमिक फॉर्म में। इकोनॉमिक फॉर्म मतलब मनी की फॉर्म में क्या करना है? वेलफेयर यानी कल्याण करना है। वो कैसे? किसी के पास घर नहीं है तो उसको घर प्रोवाइड कराना, हाउस। कपड़े नहीं है तो कपड़े प्रोवाइड कराना, वो क्या? इकोनॉमिकली वेलफेयर होता है। अब अपन देखते हैं मैक्रो के कितने पार्ट्स हैं, या मैक्रो किस किस में डिवाइड हो रखा है। मैक्रो जो हो रखा है आपका, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, होल इकोनॉमी की, तो इसमें सबसे फर्स्ट है आपका नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट। यानी कि नेशनल इनकम एक पूरी नेशन की इनकम
होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, तो नेशनल इनकम का मतलब पूरे किसी नेशन में जितने भी लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, उन सब की इनकम का सम, वो क्या होता है आपका नेशनल इनकम। तो वो किस में स्टडी करते हैं आपका मैक्रो में, क्योंकि होल इकोनॉमी की बात हो रही है तो सभी की इनकम हो रही है, और सभी की इनकम मतलब नेशनल इनकम। सेकेंड है जनरल प्राइस लेवल, किसी कंट्री में किसी गुड्स और सर्विसेज का कितना एक प्राइस जनरली रहता है, उसको क्या बोलते हैं आपका जनरल प्राइस लेवल, यानी कि कितना एवरेज कितना रहता है उसकी बात हो रही है। थर्ड है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कोई भी जो कंट्री है या कोई स्टेट भी है तो वो ग्रोथ कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं, तो वो चलेगा आपका जीडीपी के थ्रू, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, उसके थ्रू आपको क्या पता चलेगा कि ग्रोथ हो रही है नहीं है। और जीडीपी क्या होती है, किसी कंट्री के 1 ईयर के जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का, उनकी मॉनेटरी वैल्यू का सम ही क्या होता है आपका जीडीपी। कितना प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स हो सर्विसेज हो कुछ भी हो, जितना 1 ईयर में प्रोडक्शन हुआ, उन सब की प्राइस को, उन सब की मॉनेटरी यानी मनी में जो वैल्यू होती है, उन सब का सम कर दो, आपके पास जीडीपी आ जाएगी। तो वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, वो ये क्या होता है आपका जीडीपी। और लास्ट है आपका फोर्थ है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपने माइक्रो में पढ़ा था, तो वो सिर्फ किसके लिए था, वन इंडिविजुअल के लिए, कि एक फर्म को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वन इंडस्ट्री को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, पूरी होल इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं उन सबको आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये है आपके इकोनॉमिक्स के माइक्रो और जो दो पार्ट हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उन दोनों के कुछ पार्ट्स, या उन दोनों में किस किस की स्टडी कर सकते हैं वो आपको बता दिया मैंने। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। आगे मैं बता रहा हूँ आपको माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, 4 डिफरेंस मैंने बताए हैं, चारों अच्छे से पढ़ना है आपको। फर्स्ट है बेसिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है आपका यूनिट ऑफ स्टडी, यानी कि किसकी स्टडी करते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन भी यही है। माइक्रो में करते हैं एन इंडिविजुअल यूनिट लाइक वन फर्म, वन इंडस्ट्री, इन सब की वन कोई भी हो, अगर एक की स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। स्मॉल, माइक्रो का मतलब भी क्या होता है, स्मॉल। तो वन फर्म, वन इंडस्ट्री, कोई भी एक इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, कोई भी हो, तो उसकी अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका माइक्रो। और अगर पूरी इकोनॉमी, होल इकोनॉमी ऑफ कंट्री, यानी जितने भी सेक्टर हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, सब फर्म है, उन सब की स्टडी करें तो वो क्या है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉइंट है इसका टूल्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस किसके थ्रू किया जाता है, तो माइक्रो में किया जाता है आपका प्राइस के थ्रू, यानी कि उस गुड्स या सर्विसेज की प्राइस क्या है उसके थ्रू आपका एनालिसिस किया जाता है। और मैक्रो में किया जाता है नेशनल इनकम के थ्रू, किसके थ्रू, नेशनल इनकम के थ्रू। ये नेशनल इनकम अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब इसका चैप्टर आएगा। थर्ड है आपका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टू इक्वल, इक्विलिब्रियम का मतलब जान लेते हैं, टू बी इक्वल, टू बी इक्वल, इक्वल करना। कोई भी दो चीज़ है, कोई भी दो फैक्टर हैं, तो उन दोनों को कब इक्वल होना होता है या दोनों कब इक्वल हो जाते हैं उसको बोलते हैं आपका इक्विलिब्रियम। तो जब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम का टाइप होता है वो होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब पूरा नहीं होता है, यानी उसका कुछ पार्ट ही होता है। क्यों, क्योंकि आप पूरी इकोनॉमी की भी तो स्टडी नहीं कर रहे हैं, किसी एक पार्ट की आप स्टडी कर रहे हैं। और मैक्रो में पूरी की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कौन से इक्विलिब्रियम होता है, जनरल। तो माइक्रो में पार्शियल और मैक्रो में जनरल। फिर लास्ट पॉइंट है आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है आपका दो ऑपोजिट बातें, दो ऑपोजिट बातें, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। देखिए माइक्रो में क्या होता है, सेविंग इज गुड, सेविंग करना अच्छा रहता है। कोई भी एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है, कोई भी एक पर्सन भी हो चाहे, वो